चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। नाउ स्टूडेंट्स, फिर से मैं बता रहा हूँ कि बार बार यही चीज़ दोहरा रहा हूँ कि तुम लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस आते हैं दिस कैरी 8 मार्क्स। और 8 मार्क ऐसे नहीं कि हम लोग इस क्वेश्चन को आप आधा घंटा दे दो करने के लिए, टैली नहीं हो रहा है उसके पीछे ही पड़ जाओ। मैं सिंपल सा स्टेप्स बता रहा हूँ कि अगर वो स्टेप्स सारे अगर तुम लोग फॉलो करते हो तो तुम्हारा क्वेश्चन 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर टैली होगा और ये कंफर्म होगा। लेकिन मिस्टेक्स मत करना कि भाई किसका डबल इफेक्ट देना भूल गए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो है वो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आराम से करो। जैसे अगर पूरी टोटल एक साथ नहीं कर पा रहे हो तो दो दो या तीन तीन लेके करो। कुछ चीज़ तुम ओरली भी करना सीखो। जैसे कोई तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये दोनों प्लस करके इतना आ रहा है, देखो कैलकुलेशन पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तुम्हारा पूरा राइट है, लेकिन किसी सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से अगर तुम्हारा आंसर टैली नहीं होता है तो यहाँ पे फालतू में तुम्हारे 1 से 2 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ के अच्छे से कर रहे हैं तो सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से हमारे मार्क्स नहीं कटने चाहिए। तो मोर फोकस करो उसके ऊपर, ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तुम्हें देखो हमारा लास्ट वीडियो बना था 72 पे ना। क्वेश्चन नंबर 73 जो है वो तुम्हें सेल्फ सॉल्व करना है पूरा का पूरा क्वेश्चन। हम लोग ने ऐसा पहले भी क्वेश्चन एक कर चुके हैं जहाँ पे वो नया पार्टनर ही इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल अमाउंट इन कैश, ये ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन तुम लोग करोगे, इसमें कोई एडजस्टमेंट भी टफ नहीं है, इजीली तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। फिर भी अगर नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 हम रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 में डिफरेंट क्या है, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि पार्टनर्स कैपिटल के साथ साथ इस क्वेश्चन में हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों हम लोग बनाएंगे। ऊपर सिर्फ शायद हो सकता है वीडियो में कट रहा होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं आ रहा होगा। ऊपर सिर्फ मैंने अकाउंट के नाम लिखे हैं और कुछ भी नहीं। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। Atul and Amit are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2020 इज एज फॉलोज। एक बैलेंस शीट हमें दी है, बैलेंस शीट को हम नहीं रीड करते हैं, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जो भी एडजस्टमेंट दिया होगा उस पर डॉट लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है एक क्रेडिटर्स का नाम आ रहा है तो क्रेडिटर्स पे डॉट लग जाएगा, फर्नीचर पे डॉट लग जाएगा, प्लांटर मशीनरी पे डॉट लग जाएगा, स्टॉक पे डॉट लग जाएगा और डेटर्स पे डॉट लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारे डॉट्स हम लगा लेते हैं और फिर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट का पोस्टिंग करना। फर्स्ट स्टेप अपना स्टेप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हर चीज़ एकदम ईजिली आएगी। और ठीक है, तो मैं इस बार वो भी दिखा दो कि कैलकुलेशन कैसे थोड़ा हम लोग इजीली कर सकते हैं, वो भी हम लोग देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बार लायबिलिटी से करते हैं। कैपिटल जो दिया है हम कैपिटल में लिख देंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अतुल का और ये दोनों का 1 लाख दिया है तो ये यहाँ पे 1 लाख लिख देंगे और अमित में भी लिख देंगे हम लोग 1 लाख, इसमें डैश। फिर करंट अकाउंट भी दिया है, दोनों का बैलेंस यही है, करंट अकाउंट का भी बैलेंस लिख देंगे। इसका दिया है 70,000 और इसका दिया है 50,000, ये दोनों लिख दिया हम लोग ने यहाँ पे। फिर दिया है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में कैपिटल दिया है तो वापस भी जब हम लिखेंगे सॉल्यूशन तो हमें कैपिटल अकाउंट ही पहले लिखना है। तो कैपिटल अकाउंट अतुल, अमित और अभय जब आएगा तब लिखेंगे। इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद आएगा करंट अकाउंट। नो करंट अकाउंट में भी तीनों के नाम लिख दो, अतुल, अमित और अभय, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो तुम्हें ये पता है कि क्रेडिटर्स पे डॉट है तो क्रेडिटर्स को हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे 40,000 और एक लाइन छोड़ देंगे। और फिर है बिल्स पेबल, इस पे कोई डॉट नहीं है, आउटर कॉलम में लिख देंगे 10,000, ठीक है। नाउ अब ये बताओ कि करंट अकाउंट क्यों दिया है। देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लोग ने ये पढ़ा था कि अगर कैपिटल के साथ साथ करंट अकाउंट भी आ रहा है तो ये कौन सा मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, हम लोग फॉलो कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। नाउ अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या था, उसमें जितनी भी एंट्रीज होगी अदर देन कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड वो कहाँ जाएगी, करंट अकाउंट में जाएगी। और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या आएगा, जो पार्टनर कैपिटल ला रहा है या फिर जो पार्टनर कैपिटल विड्रॉ करेगा वो हमें कहाँ लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अदरवाइज जितनी भी एंट्री आएगी, अगर कोई रिजर्व्स होता तो भी हम लोग यहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बैलेंस शीट में गुडविल होता है तो भी हम लोग किस में एंट्री लिखते हैं, वो करंट अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है। बस और कोई डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व करना है। अब हम लोग देखते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में फर्स्ट है, देखो पहले प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पे शायद डॉट था तो उसको लिख देंगे इनर कॉलम में। फिर फर्नीचर,
फर्नीचर पे भी आई थिंक डॉट था 30,000, तो फर्नीचर स्टॉक सब पे डॉट है, तो फर्नीचर पे हम लिख देंगे इनर कॉलम में 30,000। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर, कंप्यूटर पे कोई डॉट नहीं है तो सीधा लिख देंगे आउटर कॉलम में, कंप्यूटर है 10,000। फिर है स्टॉक, तो स्टॉक पे डॉट है, स्टॉक को लिख देंगे इनर कॉलम 40,000। स्टॉक के बाद है डेटर्स, डेटर्स पे भी डॉट है तो डेटर्स को भी लिख देंगे हम लोग इनर कॉलम में 50,000। डेटर्स के बाद है बिल रिसीवेबल, इस पे कोई डॉट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में लिख देंगे 10,000। फिर कैश, कैश में हम कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, हम सारी एंट्रीज किस में करेंगे, बैंक में करेंगे, तो बैंक को हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे, बैंक में अमाउंट है 40,000। ठीक है, तो ये हम होता है हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट। ना एडजस्टमेंट अपना कौन सा, स्टेप नंबर 2। देखो, अभय इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अभय इज टू ब्रिंग 65,000 एज कैपिटल। सिंपल, पहले इतना ही पढ़ते हैं हम लोग कि अभय इज टू ब्रिंग 65,000 एज कैपिटल। इसका मतलब क्या, वो कैपिटल ला रहा है, तो कैपिटल लाने की एंट्री किस में करनी है, कैपिटल अकाउंट में करनी है। ठीक है, नो आगे क्या लिखा देखो, अभय इज टू ब्रिंग 65,000 एज कैपिटल आफ्टर एडजस्टिंग अमाउंट ड्यू टू हिम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। मतलब इस कैपिटल में से एक तो जो अमाउंट हमें उसे पे करना है वो एडजस्ट करना है, मतलब वो किस में इंक्लूड है, क्रेडिटर्स में इंक्लूड है। ऐसा हम लोग ने एक क्वेश्चन पहले भी किया हुआ था कि क्रेडिटर्स में उसका अमाउंट इंक्लूड था, हमने क्रेडिटर्स में से माइनस किया था और उतना अमाउंट वो कैपिटल कम लेकर आएगा। और क्या एडजस्ट करना है इस बार, हिज शेयर ऑफ गुडविल। देखो वो जो गुडविल आता है, ठीक है, अभी देख लेंगे हम लोग एडजस्टमेंट। चलो गुडविल का हम लोग एक बार देख लेते हैं। 10,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज पेबल टू अभय विच इज ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। समझ में आया, मतलब आउट ऑफ 65,000 10,000 उसके क्रेडिटर्स में इंक्लूड थे ना। ये 10,000 को हमें क्या करना है, क्रेडिटर्स में से माइनस करना है और वो कहाँ लिख देंगे हम लोग, उसके कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। ठीक है, चलो ये एडजस्टमेंट पहले कर लेते हैं हम लोग। क्रेडिटर्स में माइनस कर दो और ये क्या है, ये है अभय's कैपिटल। 10,000 इसमें से माइनस कर दो, आउटर कॉलम में आ जाएगा 30,000 और ये यहाँ पे लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स, ये आ जाएगा यहाँ पे 10,000 और बाकी का जो वो है वो क्या लेकर आएगा, कैश। तो 10,000 बैलेंस कितना बच गया, 55,000, वो हम लोग इसके कैपिटल में लिख देंगे और वो किस में ऐड करेंगे, सेकेंड इफेक्ट बैंक में। समझे, आउट ऑफ 65,000 10,000 तो उसके क्रेडिटर में इंक्लूड था तो वो माइनस कर दिया, बाकी का 55,000 वो क्या लेकर आ जाएगा, कैश लेकर आ जाएगा। चलो ये दो एडजस्टमेंट हो गए। फिर फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 3,000, तो ये सब तो अभी बहुत इजी है। फर्नीचर को हमें रिड्यूस करना है, कुछ भी लिख सकते हो, डेप्रिसिएशन वर्ड लिख सकते हो, रीवैल्यूड लिख सकते हो। तो 3,000 से माइनस कर दो, आउटर कॉलम में बच गया 27,000। फर्नीचर के बाद प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी इंक्रीज टू 1,98,000। प्लांट एंड मशीनरी को हमें लेना है 1,98,000, इसका मतलब 18,000 इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्रिसिएशन। ये दोनों एडजस्टमेंट एक साथ है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे इसका सेकेंड इफेक्ट। फर्नीचर पे लॉस है तो फर्नीचर लिखेंगे डेबिट साइड में, जो आ रहा है 3,000 और प्लांट एंड मशीनरी पे प्रॉफिट है तो वो लिख देंगे क्रेडिट साइड में 18,000। ठीक है, ये हो गया अपना ये वाला एडजस्टमेंट। फिर स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 4,000, डायरेक्टली अमाउंट दिया है और ओवर वैल्यूड हम क्या करते हैं, हमेशा माइनस कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे ओवर वैल्यूड 4,000 माइनस कर दिया। आउटर कॉलम में बैलेंस कितना बच जाएगा, 36,000। और ये लॉस, तो लॉस हम कहाँ लिखेंगे, इसके डेबिट साइड में टू स्टॉक, ये अमाउंट आ जाएगा 4,000। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 5%, तो यहाँ पे डेटर्स में से चार्ज करना है ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 5%। इसका 5% कितना आएगा, 2,500। आउटर कॉलम में 47,500। इसका सेकेंड इफेक्ट हम लिख देंगे यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और ये अमाउंट है 2,500। ये हो गया डेटर्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट। ठीक है, फिर आ रहा है गुडविल। नाउ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 years, और प्रॉफिट हमें लास्ट 4 years का दिया हुआ है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में क्लियर किधर भी नहीं दिया है कि वो गुडविल का पैसा कैसे ला रहा है। तो गुडविल फाइंड करेंगे पहले।
गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 years, प्रॉफिट फॉर ऑफ 4 years वेयर दिस। तो चलो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे पहले हम लोग, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 1 हम क्या निकाल रहे हैं, गुडविल। तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, 25,000 प्लस 10,000 प्लस 2,500 और प्लस 2,500, ये 4 years है, इसको हम करेंगे डिवाइड बाय 4। नाउ ये कितना आ रहा है 5, 30, 40,000, तो 40,000 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया 10,000। ये अभी क्या आया है, एवरेज प्रॉफिट। अब इस हम क्या निकालेंगे, गुडविल। गुडविल बोला है 2 years परचेज, तो 10,000 इंटू 2, तो ये आ गया 20,000। ये गुडविल ऑफ द फर्म है, हमें किसका शेयर निकालना है, अभय शेयर। अभय का शेयर कितना है, 1/4, तो 20,000 इंटू 1/4, ये कितना आ जाएगा 5,000। नाउ जो वो 65,000 टोटल लेकर आ रहा था, उसमें देखो आगे लिखा था एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल भी इसी में इंक्लूड है। तो हम अभी क्या करेंगे, इसके अकाउंट से ये 5,000 माइनस कर देंगे, तो कैपिटल कितना बच गया 5, और यहाँ पे भले तुम लोग अलग अलग लिख लो या साथ में लिख लो 50, तो इसका कैपिटल का हो गया और 5,000 किसका हो जाएगा, गुडविल का हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब एक इफेक्ट तो हो गया गुडविल का, हमने बैंक में लिख दिया। और सेकेंड इफेक्ट हम क्या करते हैं, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इस बार वो कैपिटल में नहीं करना है, किस में करना है, हमें करंट में करना है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये 5,000 को हम उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो है 3:2। तो दोनों में अमाउंट कितना आएगा, इसमें आएगा 3,000 और इसमें आएगा 2,000। होप सो तुम्हें समझ में आया होगा कैपिटल वाला एडजस्टमेंट। टोटल कैपिटल वो कितना ला रहा है, टोटल कैपिटल वो लेकर आ रहा है 65,000। इसमें से उसका कुछ अमाउंट पेंडिंग है क्रेडिटर्स में, जो था 10,000, और वो कुछ गुडविल का भी उसमें इंक्लूड है, गुडविल है 5,000। तो ये सब माइनस करने के बाद इसका कैपिटल कितना आ रहा है 50,000। ठीक है, वो कितना ला रहा है, कैश में लेकर आ रहा है। ठीक, चलो अब सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब हम लोग एक क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, तो वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो अब ऐसे ही देख के पता चल रहा है कि टोटल किसका ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसकी टोटल पहले 18,000 और ये भी 18,000। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन कैसे, तुम लोग क्या करोगे, तीनों को प्लस करोगे। अब ये शॉर्ट देखो 3,000 प्लस 4,000, तो इतना तो हमें पता है कि ये 7,000 हो जाएगा। फिर ओरली करो 7,000 प्लस 2,500, तो 7 प्लस 2 9, 9,500। तो अपनी टोटल कितनी है 18,000। 18,000 में से हमें कितना माइनस करना है 9,500। ठीक है, अब ये कर लो सिंपली, 17 यहाँ पे 10, तो 500, और ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8500। तो इनका डिफरेंस कितना बच रहा है 8500। तो वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 8,500। फिर क्लोज करेंगे ये 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और 2 पार्टनर्स कौन है, अतुल एंड अमित। ना इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, हमें 3:2। ना वो भी कैसे करना है, देखो सबसे पहले लिखो 8,500, 3:2 मतलब डिवाइड बाई 5। पहले इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 5, 3 बचेगा 7, कितना आ गया 1700। अब 1700 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 17 3 से आ जाएगा 5100, और 17 2 आ जाएगा 34। ये आ गया आंसर। अब इसका सेकेंड इफेक्ट, यहाँ डेबिट, तो सॉरी यहाँ कैपिटल नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट, बिकॉज हम लोग ने ये अकाउंट मेंटेन किया है, कैपिटल में कोई भी एंट्री नहीं जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये अमाउंट आएगा 5100, ये अमाउंट आएगा 3400। ठीक है ना, अब कैपिटल क्लोज करो। कैपिटल का बैलेंस कहाँ जाएगा, कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे यहाँ पे, फिर ये बैलेंस लिखेंगे यहाँ पे। चलो एक एक लिखते हैं। सबसे पहले ये अमाउंट है 1 लाख, ये भी अमाउंट है 1 लाख, और ये है 60,000। यहाँ पे भी 1 लाख, 1 लाख और 60,000। फिर ये हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 बैलेंस कैरी डाउन, ये आ जाएगा 1 लाख, ये भी 1 लाख, और ये आ गया 60,000। ठीक है, ये हम लोग लिख देंगे कैपिटल में 1 लाख, 1 लाख और 60,000। तो इसकी टोटल क्या आ गई 2,60,000। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, करंट अकाउंट क्लोज करेंगे।
करंट अकाउंट में देख रहे हो अभय का कुछ है ही नहीं, तो अभय का हम लोग हटा देंगे ना। ये टोटल देखो, अब डायरेक्टली हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये आ गया 170 प्लस 373 और 578, ये अपनी टोटल आ गई 78,100। यहाँ पे भी सेम वैसे ही 52 और 355, 55,400। यहाँ पे भी सेम टोटल लिख देंगे 78,100 और ये आ गया मेरा 55,400। यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो सेम यही मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 78,100 और 55,400। तो ये दोनों का बैलेंस हम लिख देंगे यहाँ पे, इसका है 78,100 और सेकंड का है 55,400। फिर ये प्लस करके लिख देंगे बाहर, तो 0 0 1 + 4 5 8 3 13 और एक 1 12 और एक 13, तो ये आ गया 1,33,500। अब ये टोटल करनी है बैलेंस शीट वाली, ठीक है ना। सबसे पहले ये कर लेंगे 95,000, ये बाहर टोटल आ गया 95,000, ठीक है ना। ये तुमने लिख लिया, मैं ये रफ कर रहा हूँ। अब टोटल कैसे करना है वो भी एक बार यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लायबिलिटी साइड से। अब सारी चीज़ें एक साथ अगर नहीं करेंगे तो ये दो दो पहले कर लो। तो ये दो कैसे करोगे, थोड़ा सा स्पीड तुम्हें मेंटेन करनी है। ये दोनों देखो स्पीड से हो जाएगा 500, ये 3 9 और ये 3। अब क्या बचे ये दोनों, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। देखो 30 + 10 कितना आएगा 40, तो यहाँ पे 40,000 ऐड कर दो, तो ये आ गया 5 फिर 3 और ये 4, तो ये टोटल आ गई हमारी 4,33,500। मिस्टेक होने के कम चांसेस है और टोटल वापस हम लोग चेक भी कर सकते हैं। फिर ये तो आ गया पहले 1,98,000। अब कितना हम लोग एक साथ कर सकते हैं, देखो ये दोनों 37,000, तो ये लिख दो 37,000। फटाफट इसकी टोटल कर दो 0 0 0, फिर ये 5 1 10 13 3 और एक 1, ये आ गया 235। फिर ये 36 किसके साथ ऐड नहीं कर सकते, अलग ही लिख दो 36, ये 0 0 0, फिर ये 1 7 271। फिर देखो 47,500, 10 प्लस करेंगे तो 57,500, 10 प्लस करेंगे तो 67,500, तो ये तीनों एक साथ कर दो। ये आ गया 5, फिर ये 8 और ये 3 और एक 1 338 और लास्ट में क्या बचा 95,000, तो ये आ गया 500, फिर ये 3 10 13 3 और एक ये आंसर सेम आ गया। यहाँ पे लिख दो 4,33,500। ये सारी चीज़ तुम्हें करनी है मैक्सिमम 12 to 13 मिनट या फिर 15 मिनट्स मैक्सिमम। उससे ज़्यादा टाइम मत लेना। अगर उससे ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो फिर तुम्हें बाकी के क्वेश्चंस करने के लिए बहुत कम टाइम बचेगा। फिर हड़बड़ाहट में हम लोग क्या करते हैं, मिस्टेक्स हो जाती है, रॉन्ग कर लेते हैं, टोटल मिस्टेक कर लेते हैं। तो सिंपल एकदम तुम्हें क्या करना है, स्टेप वाइज फॉलो करो। सबसे पहला स्टेप था मेरा बैलेंस शीट वाला, सेकंड स्टेप था हमने एक एक एडजस्टमेंट सॉल्व किया और हर एडजस्टमेंट का उसी टाइम पे सेकंड इफेक्ट दे दो। बहुत सारे जन भूल जाते हैं उसका सेकंड इफेक्ट देना और फिर मिस्टेक्स वहीं पे स्टार्ट हो जाती है। और थर्ड मेन तुम्हारा कैलकुलेशन पार्ट भी एकदम इजीली करो, छोटे छोटे टुकड़ों में प्लस करो। जैसे एक साथ अगर मुझे यहाँ नहीं जम रहा है प्लस करने के लिए, टुकड़ों में करो। होता क्या है कभी कि हम लोग ये फिगर्स, हमारी मिस्टेक्स होती है कि हम ये इसके नीचे 1 नहीं लिख पाते, 3 नहीं लिख पाते, सेम थाउजेंड्स के नीचे थाउजेंड्स नहीं लिख पाते, तो उसको टुकड़ों में प्लस करो, एकदम इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करो, टैली करो। ये भी टैली हो गया है, फिर नेक्स्ट और क्वेश्चंस करते हैं। चलो कंटिन्यू करो।